आप पढ़ लीजिए, जितना फैशन करना है अपने पैसा से कीजिएगा, जितना करना है, बाप के पैसा तो नहीं है। लड़का आप सब लोगों को इतना मेहनत कीजिए ना कि दाढ़ी से पहले गाड़ी खरीद ले। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं। वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। अगर तेरे अंदर जज्बा है, अगर तेरे अंदर वो जोश है, वो मोटिवेशन है कि कोई बात नहीं यार, पूरे साल नहीं करा, घंटा बच्चों का डेट शीट सीबीएसई निकाल दिया, अब रगड़ना शुरू कर दूंगा, तो तेरे को कोई नहीं रोक सकता। दम लगा रहे हो ना, इस साल ऐसा स्कोर आना चाहिए कि आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या स्कोर लेके आया है। बेटा फ्री फायर खेलते हो ना बेटा, तो फ्री फायर में धीरे धीरे क्या होता है ना, प्रो होने लगते हो। ओ यार, तुम्हें तो इतना टाइम हो गया, तुम तो फिर भी प्रो नहीं हो पा रहे हो। बेटा या तो पढ़ाई कर लो या तो गेम छोड़ दो, कुछ तो करो। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। गेम पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले भी ना शौक हो जाए कि उसने इतनी मेहनत कैसे कर ली, ये तो कल तक हमारे साथ रहता था, इतनी सक्सेस इसको कैसे मिल गई। ऐसा कमबैक ना कि 2026 में पूरे शहर में अपना नाम चले। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। तुम तैयारी कर रहे हो एक बेहतर भविष्य की, और उस भविष्य की तैयारी कर रहे हो जिसमें न केवल तुम्हारा भविष्य तय हो रहा है, तुम्हारे घर वालों का, तुम्हारे माता पिता का भविष्य तैयार हो रहा है। तो इसीलिए अपनी पीठ थपथपाओ और अपने आप को कहो कि तुम सही जा रहे हो और तुम बेस्ट हो। बस यूं ही मेहनत करते चलो। एक दिन जरूर आएगा जिस दिन एक पीडीएफ में तुम्हारा नाम होगा, और वो नाम जो है ये सारे दर्द मिटा के रख देगा, और उस दिन फिर सब कुछ तुम्हारा होगा। जब भी हारने लगो ना, बस ये याद रख लेना कि जिस दिन तुम जीतोगे परिवार का रिएक्शन होगा। जनवरी आ चुका है, क्या तैयारी चल रही है? 40-45 दिन बचे हैं ना तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में, क्या तैयारी चल रही है? कोई स्क्रिप्ट नहीं, आज कोई स्क्रिप्ट नहीं है, खाली पड़ी है पूरी स्लाइड्स, खाली पड़ी है, कुछ नहीं लिखा है। क्या लिख के लाऊं, क्या लिख के लाऊं तुम्हारे लिए? है शर्म नहीं आ रही अभी तक भी? अभी भी हम अपने आप को ये सांत्वना दे रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, बोर्ड का ही तो एग्जाम है, क्या हो गया, थोड़े बहुत कम नंबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर है। अभी भी ये सारी चीजें लेके हम सोच रहे हैं, अभी भी लगे पड़े हैं गप्पे मारने पे, अभी भी लगे पड़े हैं ये बुक उठा लो, वो बुक उठा लो, आधी बुक सॉल्व कर ली है। कुछ नहीं करा अभी तुमने, कुछ नहीं करा, अपने आप को पागल बना रहे हो। जब आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, प्यार मोहब्बत को थोड़ा साइड करो। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बहुत सारे समय नहीं देते माँ बाप की, 10 साल तक करता रहे, 2 साल तक का समय रखना है मैक्सिमम, और इन 2 साल में इतनी मेहनत करो, अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना काबिल आपको अपने आप को बनाना है कि जिंदगी के सारे फैसले तुम खुद ले पाओ और कोई तुम पे जो है हुक्म ना चला सके। याद रखना, तुम्हारा रिजल्ट सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वो रिजल्ट तुम्हारे माँ बाप के सम्मान की एक वजह है। मेरे दोस्त, तुम्हारे रिजल्ट पर ना पूरे के पूरे रिश्तेदार, पूरे गांव वालों की नजर टिकी हुई है, और तुम्हारी एक गलती तुम्हारा रिजल्ट खराब कर सकता है, तुम्हारे परिवार वालों के नाम को खराब कर सकता है, तुम्हारी माता पिता के आंखों में आंसू ला सकता है। मेरे दोस्त, पूरी जिंदगी तुम खुद के लिए जिए हो, क्या 1 महीना तुम अपने माता पिता के लिए मेहनत नहीं कर सकते? क्या ये 1 महीना तुम उनके लिए नहीं पढ़ सकते? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर तुम ये 1 महीना भी अच्छे से कोशिश करके पढ़ लिए तो मेरे दोस्त तुम जीत सकते हो। चलो मान लिया तुमको टॉपर नहीं बनना, मान तुमको अच्छे नंबर नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम अपने माता पिता के चेहरे पर खुशियां भी नहीं चाहते? क्या तुम उनकी आंखों में गर्व के आंसू भी नहीं चाहते? अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, वो समय जो तुम अपने घर वालों की हालात को बदलने में लगाओगे, वो समय जो तुम्हारे घर की स्थिति को बदल देगा और अपने परिवार को एक नई पहचान दोगे। अभी भी समय। तो जब 1 महीने में गेम पलट सकते तो आपके पास तो अभी भी बहुत टाइम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेन बात होनी चाहिए यार, हाँ अब भैया बहुत हो गया, ठीक है, दोस्त नहीं, जो कुछ कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा,
मैं अब फोकस हूं, मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूं, मैं बस एक कमरे में बैठी और मेरे को रगड़ना है। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन न करे तो बस एक बार अपने पिता के थके हुए चेहरे को देख लेना। उन्होंने तुम्हारी एक किताब खरीदने के लिए न जाने कितनी बार अपनी पसंद की चीजें छोड़ दी हैं। जो अपनी औलाद की खातिर उस जगह भी हाथ फैलाने को तैयार होते हैं जहां वो कदम तक रखना पसंद नहीं करते। अपनी माँ के बारे में सोचना, जो खुद कम खा लेती है लेकिन तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहने देती। खुद दर्द में रह लेगी लेकिन तुम्हें अपने दर्द का एहसास नहीं होने देगी। और वो क्या चाहती है? बस तुम्हारी एक अच्छी नौकरी, तुम्हारी सफलता। जब माता पिता का प्यार और त्याग तुम्हारे साथ है, उनकी उम्मीदें सिर्फ तुम पे टिकी हैं, तो क्या तुम हारना चाहोगे? नहीं ना, तुम्हें जीतना पड़ेगा। किसी भी सूरत में तुम्हें जीतना पड़ेगा। दिक्कत तुम्हारी ये नहीं है कि सिटिंग आवर्स नहीं हो पा रहे, 3 घंटे फोन में तो बैठ सकते हो। दिक्कत ये तुम्हारा फोकस ही नहीं है उस चीज पे, क्योंकि सुबह उठते ही हमारा डोपामीन जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाता है। उठते ही हमें फोन चाहिए, फोन देखते ही हम पूरा टाइम उसमें निकालते हैं, आधा घंटा। फिर हमारा दिमाग जो है सारे उन गानों और रील्स में बैठ जाता है, तो पढ़ाई में मन कैसे लग जाएगा? कभी अपना रूटीन ठीक ही नहीं करा, कभी सोचा ही नहीं सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कभी सोचा ही नहीं सुबह उठ के बाहर चले जाते हैं। सुबह उठते बस एक चीज चाहिए कि रील देख लूंगा, किसने फॉलो करा है, किसने अनफॉलो करा है, किसने स्टोरी डाली है, किसने मेंशन करा है, किसका मैसेज आया, ये देख लेंगे, बस हो गया दिन बर्बाद। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है, ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना, वो फोड़ता है। जब आदमी पागल हो जाता है ना, जब उसकी सटक जाती है ना, जब उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना शुरू हो जाता है ना, जब उसको सिर्फ एक गोल के प्रति प्यार हो जाता है ना, दुनिया की ताकत उसे नहीं रोक पाती है। बंद कर दो बिल्कुल सब चीज, सब साइड रख दो। अब सारे आईडीज जितनी भी ये सब चीजें हैं ना, ये जो चीनी चीजों में फंसे रहते हो तुम, हटा दो अब इसको बस। जब वो रिजल्ट का पेपर हाथ में आएगा ना, जब मार्कशीट तुम्हारे हाथ में आएगी और उसमें तुम्हारा नाम लिखा होगा 98%, 99%, वो खुशी ये सोशल मीडिया नहीं दे सकता, वो खुशी ये मूवीज नहीं दे सकती। उस दिन जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ अब मैं रेडी हूं। तैयारी कभी छोड़ना ही नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन करके या इंटर पढ़ के घर बैठ गए रहते ना, तो अभी जिस लेवल पे हैं इससे भी नीचे रहते कि नहीं रहते? इसलिए तैयारी छोड़ना ही नहीं है। और हम लोग से कोई हमसे एक आदमी पूछे कि सर आप अपना अभी के हिसाब से आप अपने आप को क्या समझते हैं? कहता आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, मैं इस समाज का एक विद्यार्थी हूं। इसलिए इन लोगों से मत डरो कि ये जो तुम्हारे आसपास वाले लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हें मेहनत करनी सीखनी है मेरी जान, बस। जब ये करना सीख गए ना, तो तुम इन लोगों को बीट कर दोगे। आपका ना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर जो विजन है कि मेरे को ये चीज उखाड़नी है तो उखाड़नी है। पढ़ ले, चैट में क्यों लिखे जा रहे हो? फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल का। पढ़ लो, अरे पढ़ लो, फरवरी में बोर्ड्स है आपका। कर दो ना यार, ये टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो तुम लोग? फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, टाइम गया अब ख्वाब का। रील्स देखना बंद कर दे बेटा, फरवरी में बोझ है आपका। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना है, लेकिन जिस प्रकार आप बोलते हो ना, वो ये तय जरूर करेगा कि आप किस क्लास के। अभी आएंगे लोग, फोन आने शुरू हो गए मेरे को इन लोगों के कि शोभित भाई क्या हो गया, शोभित भाई क्या हो गया, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूं, तुम्हारे सपोर्ट में। कोई सपोर्ट में नहीं हो, तुम खुद कोचिंग माफिया हो, तुम खुद उसमें शामिल हो। मेरे को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इन लोगों में से, इन कोचिंग वालों में से, इन कोचिंग वालों के फोन आने शुरू हो गए। इनको लग रहा है कि पोल पट्टी खुल जाएगी। तो अभी तुम देखना यूट्यूब पे भी कुछ लोग आएंगे, और आना शुरू भी हो गया, तुम देखोगे आएंगे कुछ लोग अपनी इमेज क्लियर करने की, हम शोभित के साथ हैं, हम शोभित निर्वाण के साथ हैं, हम कोचिंग माफिया के अगेंस्ट हैं। वो खुद कोचिंग माफिया हैं। अब गायब होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा। आज से ना दोस्ती यारी खत्म, प्यार मोहब्बत में टाइम वेस्ट खत्म, ये स्क्रोलिंग गेमिंग में टाइम वेस्ट खत्म। सिर्फ एक पागलपन और एक जुनून वाला फोकस जिंदगी के रंग बदलेंगे। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना, जीत की अगली बारी तुम्हारी है। तैयारी का दौर चल रहा है साहब, हमें हल्के में मत लीजिएगा। साला गलती से सेलेक्ट हो गए ना, तो आप ही मेरे बाप से फोन करवा के पैरवी कीजिएगा। पड़ोसियों से कह दो बस कुछ देर की खामोशी है, फिर तो सो आएगा। तुम्हारा समय आया है, मेरा पूरा का पूरा दौर आएगा।